हेलो एवरीवन। सो दिस इज चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स से पहले कोई कोई गेम ऑर्गेनाइज कराने से पहले हमें क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है और वो कैसे करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट डेफिनेशन है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज एनी स्ट्रेटजी और सेट ऑफ एक्शंस डन बिफोर ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट टू रन दैट इवेंट स्मूथली एंड इजीली। इट कंज्यूम्स आवर टाइम। ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है, इसके क्या क्या उद्देश्य, इसका एम क्या है प्लानिंग का। ठीक है। तो फर्स्ट होता है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर। ठीक है। ये हमारा प्रेशर कम करती है, ज़्यादा बर्डन नहीं हो पाता हम पर। ठीक है। सेकेंड है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। हमारा सभी एक्टिविटीज़ पे एक अच्छा कंट्रोल बना रहता है इसकी वजह से। थर्ड होता है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ठीक है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता रहता है थ्रू आउट ऑल द एक्टिविटीज़। फोर्थ है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। इससे हमारे गलती करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले से सब कुछ प्लान करते हैं तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिफ्थ है टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। टू इनहेंस क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज करती है। जितना हम अपने दिमाग से कुछ पहले से ही सेट कर सकते हैं उसे क्रिएटिविटी तो बोलेंगे। ठीक है। टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और ऑब्वियसली हमारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करती है। नाउ वेरियस कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक एंड फील्ड मीट स्पोर्ट्स। हमारी बहुत सारी कमिटीज होती है जो एक साथ मिल करके पहले ही सब कुछ प्लान करती हैं। ठीक है। फर्स्ट कमेटी होती है पब्लिसिटी कमेटी। ये कमेटी क्या करती है? वो करती है अनाउंसेस द डेट वेन्यूज एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, प्रोवाइड्स एडवांस इंफॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूशन, एडवर्टाइज स्पोर्ट्स इवेंट। मतलब कोई इवेंट होने से पहले उसकी सब जगह एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो वो काम ये पब्लिसिटी कमेटी करती है। इसकी मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका एडवर्टाइज करना ही होता है। सेकंड होती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। दिस कमेटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंजमेंट करती है बस। थर्ड है बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी, mainly responsible for providing accommodation and serving meals to sports person and officials. Okay. फोर्थ होती है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेट स्पोर्ट्स अरेना और स्टेडियम, make necessary arrangements for opening ceremony, victory ceremony and closing ceremony of event, makes arrangements for trophies, medals and certificates। ठीक है। डेकोरेट करती है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम को। ठीक है। फिफ्थ होती है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। ये क्या होती है? मेक अरेंजमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड टू द गेम्स, एथलेटिक मीट्स, प्रोवाइड्स इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। मतलब सारा ग्राउंड में सेट करना, सारे इक्विपमेंट्स लगाना, सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना, ये इसका काम होता है। थर्ड चीज होती है व्हाट इज टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है? इफ यू वांट टू राइट इट्स डेफिनेशन देन दिस इज परफेक्ट। Tournament is that series of sports in which one team finally wins and rest of the team lose the matches. ठीक है। These are organized at various levels such as zonal, district level, state level, national level और international levels। ठीक है। टूर्नामेंट होता है जब बहुत सारी टीम एक साथ रहती है तो हम उसमें से फाइनली एक अच्छी टीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब फाइनली एक ही टीम जीतती है, टीम कितनी भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो पढ़ते हैं। तो पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। ये हमारी स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करता है। प्रोपागेंडा ऑफ स्पोर्ट्स। थर्ड होता है हेल्पफुल इन द सिलेक्शन, मतलब कौन सी टीम सबसे ज़्यादा अच्छी है वो बाद में पता चल जाता है टूर्नामेंट के हेल्प से। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, मतलब जब सब टीम पार्टिसिपेट करती है तो हमारा एक इंटीग्रेशन होता है, मतलब वही। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, हमें सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करता है। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, हमारा सोर्स ऑफ रिक्रिएशन होता है। सिक्स, अच्छा कुछ कमेटीज रहेगा कि पहले, तो ये वो है। सिक्स कमेटी होती है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग रिफ्रेशमेंट एंड ड्रिंक्स टू गेस्ट ऑफिशियल्स कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा। ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सबको। ऑल्सो एंटरटेन प्रोग्राम ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इवेंट। ठीक है।
रिसेप्शन कमेटी किस लिए होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड अदर स्पेक्टेटर्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है वेलकम करने के लिए। रिसेप्शन कमेटी नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम, ठीक है, एंट्री वगैरह करने के लिए होती है। सेंड्स एंट्री फॉर्म टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस अर्ली एंड रिसीव देम ऑन टाइम। ऑल्सो प्रिपेयर्स फिक्सचर्स ऑफ टीम्स। ओके, नेक्स्ट है अनाउंसमेंट कमेटी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अनाउंसमेंट कमेटी अनाउंस करती होगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेरियस अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, ये कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एड कमेटी, this is headed by well qualified doctor, mainly provides first aid to the injured or affected athlete immediately। मतलब अगर कोई इंजर्ड हो जाता है बाय चांस तो उसके लिए फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है ये कमेटी। ओके, नेक्स्ट होती है फाइनेंस कमेटी, related to financial management, prepares the budget and maintains the account of income and expenditure। okay,